तो कल मेरे सामने स्क्रॉल करते करते ये वाली पोस्ट आ गई एंड मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि यस टिबेट इज ऑफिशियली गेटिंग सीजन 2 जिसको कि कैंसिल करने के लिए लिटरली लाख से ज्यादा लोगों ने पेटिशन वाला ड्रामा किया था। तो तब मेरे दिमाग में थॉट आया कि आजकल कितने सारे एनिमे हैं जो कि किसी को नहीं चाहिए लेकिन स्टिल वो आए जा रहे हैं, स्पेशली इसेकाई जॉनरा में। बट ऑन द अदर हैंड काफी सारे ऐसे एनिमे भी हैं जिनके सीक्वल के लिए फैंस मरे जा रहे हैं लेकिन एनिमेशन स्टूडियो डजंट गिव अ डैम। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही एनिमेस को लिस्ट करूंगा जो कि नेक्स्ट सीजन डिजर्व करते हैं, फैंस उनका नेक्स्ट सीजन देखना डिजर्व करते हैं। एंड क्योंकि मैं मेरी स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ, चैट जीपीटी से नहीं लिखवाता, इसलिए इस लिस्ट में सिर्फ वही एनिमे होने वाले हैं जो कि मैंने खुद देखे हैं। तो स्टार्टिंग हो विद वन ऑफ द ग्रेट शोनन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंचर स्टोरी, हंटर हंटर। अब वी ऑल नो कि इसकी मांगा भी हाइटस पे चल रही है, बट स्टिल इसके एनिमे के बाद हमारे पास इतना कंटेंट तो है कि ये लोग 2 सीजन तो आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। बट आई थिंक हंटर हंटर को तो एनिमेशन स्टूडियो तब तक पिक नहीं करने वाले जब तक कि उसकी मांगा थोड़ी स्टडी नहीं हो जाती। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट एनिमे है उसकी मांगा तो, और आई शुड से उसकी मानवा तो इतनी स्टडी है कि कई बार तो वो हफ्ते में 2 चैप्टर भी फेंक देती है। मतलब मैं सांस लेता हूँ और उसका नया चैप्टर आ जाता है। एंड इसके सीजन 1 ने भी काफी सही रिवेन्यू जनरेट किया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लुकिज्म एंड आई एम वेरी शॉक्ड कि इसको अब तक किसी ने कैसे पिक नहीं किया, स्पेशली नेटफ्लिक्स, क्योंकि वो तो इंडियन ऑडियंस की हाइप को काफी जल्दी ग्रैब करके उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स ले आता है। एंड लुकिज्म का सीजन 1 भी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ही था। एंड आज के टाइम में इंडिया के अंदर लुकिज्म की हाइप किस लेवल पे है ये चीज तो किसी से नहीं छुपी, लेकिन स्टिल इसके सीजन 2 के बारे में अभी तक कोई इन्फो नहीं है। एंड अब एक्शन जोनरा में इतना घुस ही चुके हैं तो मेरा एक और फेवरेट जिसका पहला सीजन लगभग 5-6 साल पहले आया था, द गॉड ऑफ हाई स्कूल, जो कि चला भी एंड आगे कवर करने के लिए उसके 400 प्लस चैप्टर्स भी हैं। एंड अगर फैंडम की बात करें तो वो भी बहुत ही तगड़ा है क्योंकि इसकी मानवा वन ऑफ द टॉप मानवास में आती है, स्टोरी वाइज भी एंड व्यूज वाइज भी। लेकिन स्टिल इसके सीजन 2 की कोई इन्फो नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि वो जल्दी आने भी वाला है क्योंकि मापा ने पहले ही एनिमेटर्स की मार रखी है, तो इसका सीजन 2 तो कहीं टेबल के नीचे दबा मिलेगा। तो इसलिए हम अपने अगले एनिमे पे चलते हैं, एक पीक सोल रोम-कॉम मिस्ट्री ड्रामा विद पीक एमसी ह्योका। एंड मजे की बात ये है कि इसी के क्रिएटर की इसी के जैसी सीरीज शोशिमिन लास्ट ईयर आके इस साल अपना सीक्वल भी ले आई। लेकिन ह्योका जो कि आज भी इतना पॉपुलर है कि अगर उसका सीजन 2 ले आए तो वो काफी न्यू जन रोमकॉम को सोलो कर सकता है, लेकिन नहीं, इन्हें तो शोशिमिन बनाना है। तो वेल देन लास्टली 2 स्पोर्ट्स एनिमे जो कि आई डोंट नो कि उनके सीजन 2 क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि स्पोर्ट्स एनिमे का मार्केट काफी बड़ा है लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर स्पोर्ट्स एनिमे का लिटरली सूखा पड़ा हुआ है। पिछले 2 साल का बिगेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे ब्लू लॉक है सीजन 2 में हगने के बावजूद, बट स्टिल इन 2 एनिमेस पे कोई नजर नहीं डाल रहा, जिसमें पहला है अहिरू नो सोरा। एक तो ये एनिमे खत्म इतने गलत मोमेंट पे हुआ था कि अंदर कीड़ा रहता ही है कि आगे क्या होगा। एंड वो 6 साल से वहीं पे है क्योंकि अभी भी नहीं पता कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं। बट हमारी इस लिस्ट का लास्ट एनिमे मेरा वन ऑफ द टॉप रेटेड स्पोर्ट्स एनिमे है आओ आशी, जिसका भी सीजन 1 4 साल पहले आया था, लेकिन उसके सीजन 2 के रिगार्डिंग न्यूज आ रही है कि वो 2026 में आएगा। एंड जब तक उसका प्रॉपर ट्रेलर नहीं आ जाता तब तक तो मैं ये नहीं मानने वाला, क्योंकि बोल तो ये भी रहे थे कि ORV 2025 में आएगा, लेकिन कहाँ है, तो इसलिए लेट्स वेट एंड सी। बट अगर न्यूज की माने तो ये 2026 में पक्का आने वाला है विद द न्यू एनिमेशन स्टूडियो TMS एंटरटेनमेंट। अब वैसे तो इसका सीजन 1 काफी सही एनिमेटेड था क्योंकि प्रोडक्शन IG को स्पोर्ट्स एनिमे एनिमेट करने का काफी एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि उन्होंने तो गोड स्पोर्ट्स एनिमे कुरोकोस बास्केटबॉल एंड हाईक्यू को जो एनिमेट कर रखा था। लेकिन हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड TMS एंटरटेनमेंट का भी काफी सही है।
डिटेक्टिव कोनन, फ्रूट बास्केट, अनडेड अनलक। अभी रिसेंट की बात करें तो ये लोग साकामोटो डेज और डॉक्टर स्टोन को एनिमेट कर रहे हैं। वहीं अगर इनका स्पोर्ट्स एनिमे में एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने ब्लू बॉक्स को एनिमेट किया था, जो भी वैसे तो मेन फोकस रोमांस के ऊपर ही करते हैं। बट आई थिंक TMS एंटरटेनमेंट एनिमेशन के मामले में तो हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी तो ये थे कुछ एनिमेज जिनके कि मैं चाहता हूँ सिक्वल आए। तो ऐसे ही तुम्हारे कौन से फेवरेट्स हैं जिनके कि तुम चाहते हो सिक्वल आए, कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।